हेलो दोस्तों, हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई नौजवानों ने अपना बलिदान दिया था, जिसमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी और निडर क्रांतिकारी थे। इनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर उस समय के कई युवाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी की जीवनी। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद जी का बचपन में नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनका शुरुआती जीवन भाभरा में ही बीता और यहीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके आगे की शिक्षा वाराणसी के एक संस्कृत पाठशाला से की। चंद्रशेखर आज़ाद के माता पिता इनको संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज शासित भारत में पल रहे आज़ाद की रगों में शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी हुई थी। वे बहुत ही कम उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। उसी दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन खत्म किए जाने के बाद सैकड़ों छात्रों के साथ चंद्रशेखर जी भी सड़कों पर उतर आए, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। इस समय चंद्रशेखर आज़ाद जी की उम्र मात्र 15 साल की थी। दोस्तों, वैसे तो इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इस घटना के बाद इनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। वह ऐसे कि जब इनको जज के सामने पेश किया गया तो इन्होंने जज से कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र था और मेरा पता जेल है। इस बात से जज भड़क जाता है और उनको 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई जाती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से होती है, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। एक बार चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना एक हाथ जलते हुए दिए पर रख दिया था और तब तक नहीं हटाया जब तक कि उनका हाथ ना जल गया। चंद्रशेखर आज़ाद की ऐसी बहादुरी को देख बिस्मिल काफी प्रभावित हुए। इसके बाद वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक मेंबर बन गए थे। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने संगठन के साथियों के साथ इस दल के लिए धन जुटाना शुरू किया। इसके लिए वे ज्यादातर सरकारी तिजोरियों को निशाना बनाते थे। उनका मानना था कि ये धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान सहित 10 क्रांतिकारियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूटी, जिसमें अंग्रेजों का पैसा जा रहा था। लेकिन इस कांड में इनके 5 साथियों को फांसी की सजा हो जाती है। इस काम में इनका साथ भगत सिंह जी ने भी दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। सैंडर्स की हत्या, काकोरी कांड और असेंबली में बम धमाकों के बाद वे फरार होकर झांसी आ गए थे। दिल्ली असेंबली बम कांड के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर वे काफी दुखी हुए। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तीनों की सजा कम कराने के काफी प्रयास किए। फरवरी 1931 को वे इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मिलकर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए कहा, पर नेहरू उनकी बात को नहीं मानते हैं और तेज आवाज में उनसे वहां जाने को कहते हैं। गुस्से से आग बबूला आज़ाद वहां से चले जाते हैं और अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अन्य मित्र के साथ मिलकर योजना बना रहे थे कि अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया और उनको और उनके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़ी बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि वे जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं पकड़े जाएंगे। खुद का बचाव करते हुए वे काफी घायल हो जाते हैं। लंबे समय तक गोलीबारी के चलने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास आखिरी गोली बची हुई होती है। तब वे आखिरी गोली खुद को ही मार लेते हैं और जिंदा ना पकड़े जाने की कसम को पूरा करते हैं। जाते जाते आखिरी समय में वे एक शेर बोल गए थे कि दुश्मनों की गोली का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की बलिदानी दे दी। भले ही वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनके द्वारा कही गई बातें आज भी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गरगाइन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।